सरना ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान की समझ नहीं है, केवल ज्ञान वैरागी की, कि वैरागी से वैरागी आता है। तो दो वैरागी कौन है? उन जोगियों को ढूंढता जुग भये, ये मिले नहीं दोनों वैरागी। और दोनों वैरागी मिले बिना आत्मा का कल्याण होना नहीं। केवल ज्ञान सांस सांस जो रटना है वो पाप पुण्य से अलग करती है, और जो नियंच निज नाम है वो पिंड खंड ब्रह्मांड से पर ब्रह्म से अलग करती है। तो ये दोनों ही आत्मा को विराग दिलाने वाले हैं। सांस सांस रटना से नियंचर आता है, वैरागी से वैरागी आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कुल पद में छुच्छम है भाई, सोपन भरे विकारा माही, जन पदवी फिर लोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। केवली भगवंतों की जो सदगुरु पदवी है, एक संत पदवी है, एक सदगुरु पदवी है, एक संत है, तीन है। और तीनों कैटेगरी सृजनहार परमात्मा से मिलती है। जो संत है वो आपका कल्याण करके ढूंढ का रूपे परम पद में मिल जाता है, वो दूसरों का नहीं कर सकता। वैरागी से वैरागी बन के परम पद में मिल जाता। और जिसको संत पदवी मिलती है वो शरीर है जितने जीवों को ताड़ते हैं, वो नौका रूपी है। और जो शरीर है जितने भी बाद में भी ज्ञान से फिर रहे हैं, सता जागृत हो रही है धड़ल्ले, वो सतगुरु पदवी संत है। वो संत सतगुरु पदवी उनको मिली हुई, संत की भी है और सतगुरु। अनंत जीव तारते हो, अनंत, गिनती गिनती नहीं। तो सदगुरु पदवी किसको है? सुखराम जी ने खुद नहीं बताई कि ब्राह्मण होय लवलीन होय, पूर्ण पद सो कोय। पहले तो ब्राह्मण का शरीर और पूर्ण पद परमात्मा में लवलीन होवे, सांसों सांस राम रटना, आत्म चेतन शुद्ध चेतन आते ही ब्राह्मण के शरीर में, और सांसों सांस रटना करने लग गए, और नियंचर प्रकट हो गया, पीठ में धाने लग गया, और वाणी भी बनाने लगे। साल 1.5 साल के थे जब भी देख। तो सुखराम जी कह रहे हैं, तो ब्राह्मण होय लवलीन होय, पूर्ण पद सो कोय, वासर भर सुखराम के, ब्रह्मा शिव नहीं हो। इसके बराबर पूर्ण पद में जो लवलीन होके सदगुरु पदवी संत लेके आते हैं, तो ब्रह्मा शिव भी उनके बराबर है। खट दर्शन वैराग रे, ए ब्रह्मा हंस जोय। खट दर्शन और वैराग ये ब्रह्मा के अंश जोय। ब्राह्मण के घर में ये बातें, ब्राह्मण को वेद पढ़ने का हुक्म होता है। ब्राह्मण को ही महाराज फरमाते हैं कन्या वर का हथलेवा जोड़ने का उनको मिलता है गुण। और यही ब्रह्म ज्ञान को ही आत्मा का पति परमेश्वर से हथलेवा जोड़ने का गुण ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान को है। ये केवल ज्ञान की पदवी सदगुरु पदवी दे करके सृजनहार ने मेरे को भेजा है। इस कारण से या कारण सुखराम के सदगुरु पदवी होय। इन कारण से मेरे ये सदगुरु पदवी मेरे को सृजनहार ने दी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे दरगाह सुन ले आविया, सदगुरु पदवी संत, वे तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। राम जी की दरगाह से ये सदगुरु पदवी संत दोनों बताए, पदवी संत और सतगुरु दोनों पदवी है सुखराम। संत माने पट्टा मिला, उस देश में जाके चौथे पद की प्राप्ति करी। फिर ये सदगुरु पदवी ब्राह्मण के शरीर के कारण, खटदर्शियों के गुण के कारण, ब्रह्मा जी के अंश के कारण मेरे को ये सदगुरु पदवी मिली है। और अनंत जीवों को तारने का हुक्म, अनंत जीवों को, गिनती नहीं। जब भी सुखराम जी ने लिखा है तो 4 जुगा में केवल भक्ति में हंस आण जगायारी, अनंत हंस न ले उधरो ला सुन ले जो जन भाया। अनंत हंस को उधरने का ओदा है किसको? इस केवल ज्ञान को, अणबे ज्ञान को, इसका ओदा दिया मेरे को।
शरीर से नहीं बता रहे महाराज, ज्ञान रूप से, सता रूप से बोल रहे हैं। और राम कृष्ण को ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या ओहदा दिया जो महाराज बता रहे, उनको भी परब्रह्म देते हैं, पर ओहदा ओहदा में फर्क है। राम कृष्ण सो राजा हुआ, तीन लोक का भाई, जग करतार कहे इन गण सो, दानो पट क्या सुई। राम कृष्ण राजा हुए जगत में, सारी तीन लोक 14 भुवन प्रजा है, और तीन लोक के सारे भाई उनकी प्रजा है, वो राजा है। और इनको जग मन तीन लोक के सारे नर नारी इनको महाराज फरमाते, ईश्वर कर्ता परमात्मा ने, महाराज फरमाते ईश्वर करतार की, भगवान की पदवी दी है। भगवान ने बताया, परब्रह्म ने बताया, परब्रह्म वासी है, इनको पदवी दी है। जैसे सदगुरु पदवी सुखराम जी को दी, वैसे सृजनहार ने भगवान ईश्वर करतार की पदवी दी है। करतार कहते हैं भगवान को, और ईश्वर कहते हैं राजा को। ये पदवियां उनको दे के भेजते हैं। किस कारण से दी? तो इन गुण सु दाणु पटक्या, जग करतार कहे इन गुण सु दाणु पटक्या सोई। दानों को पटक पछाड़ा, बड़े बड़े दानवों को मार गिराया, किसी से मरे नहीं, पर ब्रह्मवासी बनके नरदेह में दुख सुख पा करके और कई दानवों का संहार किया। वो परब्रह्मवासी इसलिए चलाए, शरीर धारण किया नासवान, और सुख दुख भोगा जगत के साथ। यही नित्य अवतारों ने भी, केवली भगवंतों ने भी सुख दुख भोगते हुए सारी सृष्टि का के संचालन के बीच में रहते हुए सारे ऋण चुका करके उस देश में पहुंचे, सारे बदले चुका कर उस देश में पहुंचे, माता पिता की आज्ञा का पालन करके उस देश में मर्यादा पर के उस देश में पहुंचे, मर्यादा खंड करके नहीं पहुंचे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर अणबे की परवानगी देने सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकेला। अणबे की परवानगी दी है, किसने दी है? महाराज फरमाते सृजनहार ने दी है। और जो परवानगी दी है अणबे ज्ञान की, केवल ज्ञान की, वो सदगुरु है खास। उस सदगुरु का सरना लो, उसी के पीछे तिरोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अमराव वकील रे, हाकम बगस दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की पुरवान। अमराव हो, वकील हो, हाकम हो, बगस दीवान, सबको ओदा सुखराम जी महाराज के नरपत यानी राजा परब्रह्म परमात्मा है, वो ही ओदा देते हैं। और सबको अलग अलग ओदा दिया। किस किस को दिया? सुखराम जी बोल रहे हैं, तो ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, और पाप पुण्य के न्याव को, सिरजो है धर्मराय, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण का। सबको ओहदा दिया अलग अलग। महाराज फरमात किसको अमराव का, किसको वकील का, किसी को हाकम का, किसी को बगस दीवान का, ये अलग अलग ओहदा दिया है। और किसके लिए ओहदा दिया? किसके लिए दिया? एक हाकम मुलक बसावे जाई, कोई आधार भूप को भाई। हाकम कौन है? तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को हाकम की पदवी है। हाकम मुलक बसाता है, और हाकम का आधार मुलक मिलता है। और वकील की पदवी किसको दी है? धर्मराय जी को। और अमराव की पदवी किसको दी? संतों को। तो अब इसमें धर्मराय जी का वर्णन वकील का नहीं देते तो पाप पुण्य का न्याय कौन करता? और संत की पदवी नहीं देते तो वैरागी के साथ वैरागी की प्राप्ति, संत की प्राप्ति कैसे होती? इसी शरीर से, इसी शरीर से पाप पुण्य का न्याय होता है। इसी शरीर से आत्मा वैरागी बन के परमात्मा में मिलती है, और इसी शरीर से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तीनों ही काम होते हैं ना। तो एक हाकम मुलक बसायो जाई, वही आधार भूप को भाई, एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। एक शादी करके और राजा के पास
फरमान आती है, और एक ब्याह करते हैं जब फरमान आती है, बसाते हैं जब। तो मुलक बसाने वाले कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। रक्षा करने वाले कौन है? राम कृष्ण है। और शादी आत्मा की कर करके नियंत्रण की जागृति करा के, और ये पदवी किसको है? सदगुरु पदवी केवली भगवंतों को, संत सतगुरु को। दोनों पदवी सुखराम जी महाराज है। जब ये सदगुरु पदवी मिली है, अनंत जीव तारने की पदवी मिली है सिरजनहार से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हाकम सुन अवतार देव थानायत जानो। तीनों देव हाकम है, जितने भी देव हैं वो सब थानायत है, अवतार जितने भी हैं। ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर बखानो। ऋषि मुनि अमराव ये सब पीर जितने भी है, ये सब अमराव में है। गावे सबद रसातल भक्ति सुरगुण होई। ये सब नाजर ख्वास आन जाने सब लोई। नाजर ख्वाजा के जैसे है, सुरगुण भक्ति, राग रागनी गावे, महिमा करे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की, राम कृष्ण की। वो सब नाजर ख्वास ख्वास नौकर की जैसे है। जैसे नौकर महिमा करता है सेठ की, वैसे आन सब जाने, इस रूप में सब जानते हैं। जो आत्मा रूप में आ जाती है, इन सबको जानती है। हाकम को, राजा को, भगत दीवान को, नाजर खोजा को, सबको जानती है। सिद्ध को, पीर को, अवतारों को, सबकी महिमा करते हैं, ऋषि मुनियों को। पर निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगन समाया। सो साधु सुख राम भूप रानी सुत जाया। निर्गुण ब्रह्म उपास, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यानी राम नाम निर्गुण ब्रह्म है। इसके अलावा सब सरगुण है। आत्मा निर्गुण है, परंतु राम परमात्म ब्रह्म का नाम है। तो परमात्म ब्रह्म का नाम रटना, आत्म ब्रह्म का रटना, ये समझो। राम कृष्ण का रटते हो वो आत्म ब्रह्म का नाम है, और जो परब्रह्म का जो राम कृष्ण रट रहे हैं वो रटोगे, वो परब्रह्म का। बस इतना सा समझ जाओ। वो किसको रट रहे हैं? राम कृष्ण किसको रट रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति किसको रट रहे हैं? वो परमात्म ब्रह्म का, वो निर्गुण नाम। और इनको जो जगत रटता है वो आत्म ब्रह्म का, वो भी निर्गुण है और आत्म ब्रह्म का। तो आत्मा से आत्मा का सुख हो सकता है, पर परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। स्त्रीलिंग है दोनों, आत्मा आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा पुरुष में मिलेगी, स्त्री में मिलेगी। स्त्री में मिलने से गुण क्या होगा भाई? तीसरा होने वाला नहीं, सृष्टि उत्पत्ति होने वाले नहीं, पुत्र जन्मने वाला नहीं। तो पुत्र जन्मगा नहीं, तो फिर आत्मा कन्या शादी किससे करेगी? पुत्र से करेगी, कन्या से करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्म ब्रह्म का नाम आत्मा का है, वो भी ओम। ओम जो भी रटते हैं वो आत्म ब्रह्म का, और जो राम रटते हैं वो परमात्मा। रामचंद्र जी का नाम भी आत्म ब्रह्म का, अवतारों का। चाहे सुखराम जी का रटो, दादू जी का रटो, कबीर साहब का रटो, किसी का भी रटो, वो सब आत्म ब्रह्म के नाम। ये नहीं रामकृष्ण के ब्रह्मा विष्णु में से, इधर भी संतों के जितने भी नाम है वो भी आत्म ब्रह्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगन समाया। सो साधु सुखराम राम रानी सुत जाए। रानी के जो पुत्र है वही गद्दी पे बैठेगा। हाकम भगत दीवान कितने कर लो, कोई गद्दी पे नहीं बैठेगा। तो परम पद में, चौथे पद में वही आत्मा मिल सकेगी पति परमेश्वर से। वही राजयोग धारण करेगी, और राजयोग करके राजमहल में केवल पद आनंद पद में पहुंचेगी। तो राजा रानी का ही झंडा फूट गया, भक्त हंस संग लियो। बस आत्म हंस को ही आत्मा को नियंत्रण संग लेके जाता है, इसके अलावा किसी को ले। ऐसा जब गुण प्रकट हो जाता है, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरजो रे संसार सब, सब संसार सुनो। ये अगवानी राम का। कौन है अगवानी राम का?
राम नाम से मिलाने वाला, सांसों सांस रटना करने वाला, कराने वाला, पति परमेश्वर से मिलाने वाला अगवानी कौन है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे, तो मेरे को किसकी पदवी दी है? अगवानी की। कौन? एक अगवानिया है और एक अगवानी है। अगवानी कौन है? ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को सो सैदा जान, ओ गरज गुदारनो ररो बुलामा बाणी। ज्ञान पोड़िएदार है। पोड़िया सु कर प्यार सभा री जाइए। पोड़िया सु प्यार कर, ज्ञान से प्यार कर, तो तेरे शरीर के अंदर सभा रिंझी जाएगी जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये अगवाणी राम का, ये केवल ज्ञान अगवाणी है, ये वैरागी है, ये सत्संबंध नेचर वैरागी को लाने वाला है। मेरे को इस केवल ज्ञान की पदवी दी है, इस सत्संबंध की पदवी दी है, केवल ज्ञान की। जोगिया से जोगी आता है। इस केवल ज्ञान को ढूंढते ढूंढते जुग भया, जोगिया ने ढूंढा तो जुग भया, जोगी किन्हीं ने पाया। इस केवल ज्ञान को ढूंढते ढूंढते मर गए, कई जुगा जुग तक आते रहे जाते रहे, पर जोगी किन्हीं ने पाया। जहां देखूं जहां राजवी, सबके संग माया। सब राजवी यानी पंच तत्वों में आकर के सब राजा बन बैठे, सब मालिक बन के बैठे हैं। तो वो माया के साथ मालिक बने हुए हैं कि माया से अलग? राजयोग धारण करके चौथे पद में मिलेंगे, वो मर्म पद में मिल सकते हैं। इसके अलावा सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और कब मिलेंगे? ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को सोम सैदा जान। सो यानी ऊंसास, सेंधा यानी श्वास के साथ बिल्कुल सीधे बैठ करके और बराबर इसकी रचना करो जबरदस्त। ओम गरज गुदारनो, ओम के साथ आत्मा, ओम सोम में सांसों सांस के साथ रकार मकार के गर्जना करता रहे कागलिया की धुन के साथ में। तब सुखराम जी महाराज के ररो बुला बुलावा बाणी, ररो से बाणी बुलाते रहे। तो इस रर्रो मम्मा के भेद करने के लिए, केवल ज्ञान वैराग को समझने के लिए, इस केवल ज्ञान की समझ कर पोड़िया सुनकर प्यार, केवल ज्ञान से प्यार कर ले। और फिर प्यार करे बाद अगवानिया सुनकर हेत सवारी जाइए। सभा कौन है? शरीर के अंदर परमात्मा को रिझाने के लिए, हे इंद्रियां तू मेरे संग आ जा। अगवानिया कौन है? इंद्रियां, मन। इसको साथ ले, मन को रटना में लगा, इंद्रियों को ज्ञान में लगा, और आत्मा को नियंत्रण निज नाम में लगा। तीनों का काम बराबर होता रहेगा तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस देश में मिलने में कोई कसर नहीं रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो समझ समझ हंसा सन मुख रेण, ज्ञान सुनो सत तोलो, और ये कुछ और बने नहीं तो सु तो बचन तो सूल्या बोलो। मुखार बन से बचन तो सूल्या बोलो। इधर ब्रह्म ज्ञान के केवल ज्ञान के वचन बोलते, और उधर महाराज फरमाते शरीरधारी गुरुओं की पंगत बना बना के, संप्रदाय बना बना के, उनकी टोलियां बना के फिरते रहते। तो तुम परम पद की भीड़ बोल रहे हो कि जुग की भीड़ बोल रहे हो? जुग मैंने शरीर रूप, इसकी भीड़ बोल रहे हो? केवल ज्ञान की जोगिया की, किसकी भीड़ बोल रहे हो? तुम्हारे से और कुछ नहीं बना है तो वचन तो समझ समझ कर बोलो। अगर मोक्ष चाहिए तो हंसा, हंस वृत्ति प्राणी समझ कर बोल सकता है, जीव नहीं बोल सकता। हंसी दूध पानी के चूच में गुण है जो न्यारा न्यारा कर सकता है, बुगला नहीं कर सकता। तो जुग की भीड़ बचन से बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावो वे, जारी रो भगत पड़ेला पाछी धक्का गेम का खाओ। इस पंच तत्व रूप की भीड़ बोलते हो मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, और केवल ज्ञान की समझ ही नहीं क्या कह रहा है। उसको बेरंगरत घटाते,
देवताओं पे रथ घटाते, नवदा भक्ति पे घटाते, मंदिरों पे घटाते। तो फिर जुग की भीड़ बोले तो जारी भक्ति करता है वो पीछे पड़ जाएगी। धक्का गेब का खाओ, गेबो धक्के मिलते रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दिष्टंग लावोगे। कोई न्याव कुन्याव देखता रहता है, नहीं ये मेरी महिमा नहीं करी, मेरी बढ़ाई नहीं करी, संगत में क्या जावे, हमारी कदर नहीं करी, ये न्याव कुन्याव देखते। ज्ञान को तो समझते नहीं है। ज्ञान का जब निरपक्ष निर्णय होता है तो ये तो हमारे को सुना रहे, भाई जी तो हमारे को सुना रहे। अरे ये न्याव कुन्याव की बातें हैं। न्याव करो, कुन्याव में हटो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे इसमें कई प्रकार के 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझेगे। अरे 2-4 जग के भूडो और सकल जग पूजेगे। ऐसे मान सम्मान चाहने वाले, गुरु बनने वाले, अपना झंडा फुड़काने वाले 5-10 आत्माएं हैं जो ऐसा न्याव कुन्याव दृष्टांत करते रहते हैं। जिसको तनधारी गुरुदेव चाहिए, समय के चाहिए, वक्त के चाहिए, वो केवल ज्ञान की महिमा नहीं कर सकता, भले बाँच लो कितना ही, निरपक्ष निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सत्पुरुषा की तो महिमा कीजिए, करने को तोलन पावोगे। सत्पुरुषों केवली भगवंत है सत्पुरुष, उनके ज्ञान की महिमा करो, उनके केवल ज्ञान जोगिया की समझ करो। समझ कर लोगे तो सत्पुरुषा की मेहर आदि की कहर गेब हो जाएगी। सत्पुरुषों की मेहर आद अनादि की है, आज की नहीं है, सृष्टि उत्पत्ति पहले की है। मेहर कहर गेब हो जाती, उनकी मेहर से तेरा कहर माने दुख गेबो खत्म हो जाएगा। और तो दुख कहने से किसी के जावे देवता के तो वो दुख खत्म करता है, और इनकी ऑटोमेटिक खत्म होता रहता है दुख, अपने आप परमात्मा कार्य करते रहते हैं। ये सत्पुरुषा की मेहर गेब की कहर गेब दुख जाए, कहर मतलब दुख गेबो चला जाता है। क्यों चला, कैसे जाता है? ये रटना में इतना गुण है, ब्रह्म नाम की रटना में, केवल ज्ञान में, दोनों में इतना गुण है। गुरु गोविंद दोनों, गुरु हर मिल जाएंगे तो गोविंद की प्राप्ति होगी। इंद्रियां बींधने वाले थी, और वो तेरे को बैरागी से बैरागी करके, और कर्म होनारत दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे। कर्म और होनारत दूसने लग जाएंगे, काल भी निकट नहीं आएगा। इसलिए सत्पुरुषा की आस अनादु ब्रह्मा विष्णु शिव चाहे। इस सत्पुरुषों की तो आस ब्रह्मा विष्णु शिव भी चाहते हैं कि हमारे मृत्यु लोक में ऐसे केवली भगवंत आवे और ऐसा केवल ज्ञान का झंडा फड़काए। और इधर ये कहते हैं उनको छोड़ो, वो रोकते हैं। और सुखराम जी इधर बोल रहे हैं कि सत्पुरुषा की तो आस अनादु ब्रह्मा विष्णु शिव चाहे। ये माता पिता भी चाहते हैं ऐसे मृत्यु लोक में केवल का निर्णय करने वाले, केवल की भक्ति करने वाले, केवल ज्ञान का झंडा फुड़काने वाले। तो सुखराम जी करे, जो अवतार देही धर आया देही शीश निभावे वे। जो अवतार देही धर के आए वही रामकृष्ण जैसे भी गुरुओं को, सदगुरु पदवी को शीश झुकाया। वशिष्ठ मुनि को, नेमनाथ जी को शीश झुका के केवल ज्ञान धारण किया रामकृष्ण ने। तो 3 लोक की कड़सब जाने ब्रह्मा विष्णु लग सोई वे। कै सुखराम परम पद प्रगटे सब सुन्यारा होई। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति सारा जगत जानता है, पर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जो भक्ति करते हैं वो बिरला जानते हैं। रामकृष्ण जो भक्ति करते हैं, गुरुओं को शीश निभाया। राजा जनक को सुखदेव मुनि ने शीश झुकाया, और राजा जनक से केवल ज्ञान धारण किया, उस जोगिया की भक्ति धारण करी। जोगी तो शरीर से थे वो, पर आत्मा को जोगी बनाने के लिए राजा जनक से ज्ञान लिया। ये सांसों सांस रटना धारण करी, तब परम पद प्रकट हुआ। सुखदेव मुनि के परम मोक्ष में गए। कै सुखराम परम पद प्रगटे सबसो न्यारा। वो देह से आत्मा को न्यारा कर दे। वो ही जगत में जोगिया ने ढूंढत जुग भया जोगी इन्हें न। केवल ज्ञान को ढूंढते ढूंढते आत्मा शरीर से निकल जाती है, परंतु वो केवल ज्ञान मिलता नहीं। क्यों?
कि वो रूप में बंधे रहते हैं, माया ब्रह्म में बंधे रहते हैं, वो पूजी कोने में मान सम्मान में बैठे रहते हैं, तो इस केवल ज्ञान को समझ नहीं सकते। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो, राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सबने राम राम सबको राम 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 सा राम राम सा सबको राम राम।